मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर दीप कौशिक जी ने एक सवाल पूछा कि भाई ये डार्क मैटर क्या होता है, और उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि भाई ये डार्क मैटर कैसे बना, यानी कि ये कहां से आया। मेरे दूसरे सब्सक्राइबर बजरंग लाल भाई ये पीछे कहां रहने वाले थे, इन्होंने भी पूछ दिया कि अगर डार्क मैटर खत्म हो जाए तो क्या होगा। अगर दोस्तों आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे डार्क मैटर से जुड़ी कुछ रोमांचक और रहस्यमय बातें, और हम ये सब जानेंगे कुछ उदाहरणों और थॉट एक्सपेरिमेंटों के जरिए। अंतरिक्ष, समय और खुद ये जीवन, जानिए ब्रह्मांड के राज। फिजिक्स टीवी इंडिया के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं फिजिक्स टीवी इंडिया। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ब्रह्मांड में केवल 5% ही विजिबल मैटर है। जी हां, 5%, यानी कि हम जो अपने आसपास या टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं वो मैटर केवल हमारे पूरे यूनिवर्स का 5% ही है, और हमारे यूनिवर्स में 25% डार्क मैटर है जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। मतलब कि ये दिखता कैसा है या इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। और सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमारे यूनिवर्स में है वो है डार्क एनर्जी, जो कि है 70%, और हम इसके बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो हमें इससे एक बात समझ आती है कि हम अभी तक जिस यूनिवर्स को देख रहे हैं वो बस एक छोटा सा हिस्सा भर है इस ब्रह्मांड का। तो आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब डार्क मैटर दिखता नहीं है तो साइंटिस्टों ने इसके बारे में कैसे जाना। दरअसल हुआ यूं कि जब वैज्ञानिक टेलीस्कोप की मदद से गैलेक्सीज का अध्ययन कर रहे थे तब उन्हें एक परेशान कर देने वाली बात पता चली। दरअसल उन्हें यह पता चला कि जो हमारा विजुअल मैटर है उसके तो बस का ही नहीं है हमारी इस गैलेक्सी को आपस में जोड़े रखना। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर ग्रेविटी उत्पन्न करता है, जिस वजह से गैलेक्सीज आपस में बंधे रहते हैं, या कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है ग्रेविटी की वजह से, और वो ग्रेविटी आती है मैटर की वजह से। तो जब वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी का मास कैलकुलेट किया, यानी उसमें कितना मैटर है, तब उन्हें उसका मास काफी ज्यादा कम मिला, और वो गैलेक्सी को आपस में जोड़े रखने के लिए काफी नहीं था। यानी कि इसका मतलब हमारी गैलेक्सी में कोई भी तारा इस विजिबल मैटर की वजह से आपस में बंधा नहीं रह सकता। तो साइंटिस्टों के मन में एक सवाल आया कि भाई फिर ये सारी गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखने के लिए मैटर कहां से आता है। तो उन्होंने समझा कि कुछ तो है यहाँ पर जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता और ना ही उसे डिटेक्ट किया जा सकता है, यानी कि डार्क। और जब साइंटिस्ट कुछ अंतरिक्ष में ऐसी जगहों का अध्ययन कर रहे थे जहां पर डार्क मैटर की काफी ज्यादा मात्रा थी, तब उन्हें कुछ अद्भुत मिला। दरअसल उन्हें लाइट बेंड होती हुई दिखाई दे रही थी उस डार्क सी जगह से। इसका मतलब उस डार्क से दिखने वाली जगह पर कुछ तो है जो लाइट को बेंड कर रही है, और साइंटिस्टों ने इसका नाम दे दिया डार्क मैटर, जिस वजह से ऐसा हो रहा था। और मैं आपको यहाँ एक जरूरी बात भी बताना चाहूंगा कि डार्क मैटर एंटी मैटर नहीं है। कहीं आप में से कुछ लोग इसे एंटी मैटर समझ ले, क्योंकि एंटी मैटर जब मैटर से मिलता है तो वो अलग तरह की गामा रे छोड़ता है, और जबकि डार्क मैटर एक अलग तरह के पार्टिकल छोड़ते हैं जिससे हम उन्हें इनडायरेक्टली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको एंटी मैटर के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपने ढेर सारे सवालों के साथ। और अगर मैं आसान से शब्दों में बताना चाहूं कि डार्क मैटर के बारे में हम कितना जानते हैं, तो वो ये है कि एक तो वो काफी ज्यादा मात्रा में है, और दूसरा कि वो ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है जिस वजह से वो सारी गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखता है, और तीसरा कि उस डार्क सी जगह पर कुछ ना कुछ तो है जिसके बारे में हमें जानना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि भाई डार्क मैटर आता कहां से है। तो भाई मैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए बता दूं कि डार्क मैटर बिग बैंग के वक्त बना था, और तो भाई इससे ज्यादा साइंटिस्टों को भी नहीं पता। और हाँ, बजरंग लाल भाई का तो सवाल रह ही गया कि डार्क मैटर खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो मुझे लगता है वैसे उनको जवाब मिल ही गया होगा, नहीं मिला तो सुन लो भाई कि अगर डार्क मैटर नहीं होगा तो भाई गैलेक्सीज का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, क्योंकि विजिबल मैटर का तो बस का ही नहीं है उसे बांधे रखना।
और तब आसमान में केवल अंधेरा होगा और ना ही हमें कोई तारे दिखेंगे और शायद हमारा वजूद भी खतरे में हो। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और नहीं आया हो तो भी लाइक कीजिए और ध्यान रखें अपना और अपने सवालों का। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।